नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकी सीक्रेट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं प्राण विद्या की जानकारी के बारे में और कुछ अन्य जानकारी भी आपको हम प्रदान करेंगे। आइए जान लेते हैं प्राण विद्या के बारे में। प्राण विद्या के अंतर्गत स्पर्श चिकित्सा, त्रिकालदर्शिता, सम्मोहन, लेटीपैथी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकालना, पुनर्जन्म का ज्ञान होना, दूर श्रवण या दृश्य को देखा आदि अनेक विद्याएं शामिल है। इसके अलावा प्राण विद्या के हम आज कई चमत्कार देखते हैं, जैसे कि किसी ने अपने शरीर पर ट्रक चला लिया, किसी ने अपनी भुजाओं के बल पर प्लेन को उड़ने से रोक लिया, कोई जल के अंदर बगैर सांस लिए घंटों बंद रहा, किसी ने खुद को एक सप्ताह तक भूमि के दबाकर रखा। इसी प्राण विद्या के बल पर किसी को 7 ताले में बंद कर दिया गया, लेकिन वह कुछ सेकंड में ही उनसे मुक्त होकर बाहर निकल आया। कोई किसी का भूत भविष्य आदि बताने में सक्षम है, तो कोई किसी की नजर बांधकर जेब से नोट गायब कर देता है। इसी प्राण विद्या के बल पर कोई किसी को स्वस्थ कर सकता है, तो कोई किसी को जीवित भी कर सकता है। इसके अलावा ऐसे हैरत अंगेज कारनामे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे करके लोगों का मनोरंजन करना, यह सभी भारतीय प्राचीन विद्या को साधने से ही संभव हो पाता है। आज भी वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। वैदिक गणित, भारतीय संगीत, ज्योतिष, वास्तु, समुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, सम्मोहन, लेटीपैथी, काला जादू, तंत्र मंत्र सिद्धि आदि ऐसे हजारों विद्याएं आज भी प्रचलित है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप में समझने का प्रयास किया जा सकता है। योग सिद्धियां कहते हैं कि नियमित यम, नियम और योग के अनुसार से जहां उड़ने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरों के मन की बातें भी जानी जा सकती हैं। परा और अपरा सिद्धियों के बल पर आज भी ऐसी कई लोग जिनका देखकर हम अचरज में पड़ जाते हैं। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतः सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, परा और अपरा। एक परा और दूसरी अपरा विषय संबंधित सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती हैं। यह मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं, वे योगीराज के लिए उपादेय परा सिद्धियां हैं। अगली विद्या के बारे में हम बात करेंगे, लेटीपैथी विद्या। दूर संवेदन या परस्पर भाव बोध को आजकल लेटीपैथी कहा जाता है, अर्थात बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना ही लेटीपैथी है। प्राचीन काल में यह विद्या ऋषि मुनियों के पास होती थी। हालांकि यह विद्या आदिवासियों और बंजारों के पास भी होती थी। वे अपने संदेश को दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डाल देते थे। लेटीपैथी विद्या का एक दूसरा रूप भी है, इंट्यूशन पावर। दरअसल हम सब में थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अपने के साथ घटने वाली अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं को आसानी से जान लेते हैं। हालांकि अभी तक प्रमाणित रूप से ऐसी कोई उपलब्धि वैज्ञानिकों को हासिल नहीं हो सकती है, जिसके आधार पर लेटीपैथी के रहस्यों में पूरा पर्दा उठा सके। आपने कई सिद्धि और साधनाएं के बारे में सुना होगा। क्या आपको पता है कि साधनाएं क्या होती हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में कई तरह की साधनाएं प्रचलन में रही हैं। इनमें से कुछ साधनाओं का शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंध है, तो कुछ प्राचीन काल सभ्यताओं से। ऐसी ही कुछ साधनाओं में शमशान साधना, कर्णपिशाचिनी साधना, वीर साधना, प्रेत साधना, अप्सरा साधना, परिसाधना, यक्ष साधना और तंत्र साधनाओं के बारे में सभी जानते हैं। उपरोक्त के अलावा भी हजारों तरह की गुप्त साधनाएं भारत में प्रचलित हैं, जिनमें से अधिकतर का हिंदू धर्म से कोई न कोई संबंध रहा है, लेकिन यह प्रचलित स्थानीय सांस्कृतिक और सभ्यता का हिस्सा है। हमने इस पर वीडियो भी बनाई है। या अपनी साधना के अनुभवों के बारे में और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाए, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है।